नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस पॉइंटर का जो उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख रहे थे, और इसमें हमने ये बात डिस्कस कर लिया था पहले वीडियो में कि बजहर नामक जो पर्व है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बदला विवाह का जो प्रथा है वो थारू जनजाति में प्रचलित है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की थी। इसके अलावा एक और जौनसारी जनजाति से संबंधित हमने देखा था कि बिक्सु उत्सव, पांचोई उत्सव और दियाई उत्सव, ये तीनों तरह के जो उत्सव हैं जौनसारी जनजाति में प्रचलित हैं। तो ये तो हमने देख लिया था। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है। तो बिजनौर जिले में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। प्रदेश की इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के द्वारा चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में शुरू हुई। अब देखिए, 2 अक्टूबर 1980 को थारू जनजाति के लिए विकास के लिए एक परियोजना सरकार चलाती है, और बुक्सा जनजाति के लिए 1983 से 84 में उत्तर प्रदेश में एक विकास परियोजनाएं चलती है। तो ये तुलनात्मक रूप से गौर करने वाली बात थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो खरवार जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। सोनभद्र से याद आ ही रहा होगा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमाएं टच करती है। आप दक्षिण पूर्व में जब मैप में देखेंगे तो आपको ये जिला मिल जाएगा कोने पे एकदम। खरवार जनजाति का नृत्य है। तो कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई थी। तो 2001 से 2 में लागू की गई थी। प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है। तो तखत कहते हैं सर्वोच्च व्यक्ति को। अब फिर से थारू के बारे में कुछ पॉइंट है। क्या है? थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं। तो किरात वंश से संबंधित हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में की गई। अब देखिए, लखीमपुर खीरी से याद आया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि छोटा सबसे जिला कौन सा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा छोटा सबसे जिला कौन सा है क्षेत्र के हिसाब से। प्रदेश की इन जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति लोग दीपावली को मनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो गोंड समूह सबसे बड़ी जनजाति समूह है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में चलाई गई थी। सबसे पहली बार कब चलाई गई थी? 1859 में चलाई गई थी। तो याद रखना ये कि सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली है उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चली है। वही इलाहाबाद जिसका अभी नाम प्रयागराज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, और गोरखपुर से ही वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरखपुर के बारे में एक फैक्ट और था कि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश का जिला एक ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ होता है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मन में भी याद कर सकते हैं अगर अच्छे से आपको याद है तो। अगर अच्छे से नहीं याद है तो रिवाइज करके कमेंट कर दीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो देखिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली थी। अब देखिए, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा के बारे में पूछे तो प्रयागराज से नैनी के बीच में चली थी। कब? 18 फरवरी 1911 को। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रेल चली है वो भी प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली है। अच्छा, देश में रेल सबसे पहले कहाँ से कहाँ चली है तो आपको तो याद होगा ही, आप मन में सोचिए या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो बेलन घाटी लोहदानाला से प्राप्त हुई है। फिर से पढ़ देता हूँ,
पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी के लुह दानाला से प्राप्त हुई है। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सरायनहार राय एवं महदहा ये दोनों प्रतापगढ़ में हैं से प्राप्त हुए हैं। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है, तो लहुरा देव संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी, किसकी? मगहों की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की संख्या है, तो 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थी 16 में, यानी 50%। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों में एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है, तो देवगढ़। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, तो प्रयागराज में किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्वेतांबर मत का केंद्र था, तो मथुरा श्वेतांबर मत का केंद्र था, और मथुरा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां सबसे कम बारिश होती है। धमेख स्तूप, जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है, स्थित है सारनाथ में। चंदेलों का राज्य चर्चित था। जेजाक भुक्ति, जिसको जुझौती के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। अकबर के नवरत्नों में शामिल बिरबल का संबंध था काल्पी, मतलब काल्पी से संबंधित था। सरकी सल्तनत के दौरान सिराज हिंद कहा जाता था, तो सिराज हिंद सरकी सल्तनत के तहत किसको कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी निवासी था, तो ये निवासी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र है बदायूं। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, नवाब आसफुद्दौला ने की थी। 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया, तो आसफुद्दौला ने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, 1784 में करवाया। तो एक अलग से ये भी फैक्ट है इसमें कि कब करवाया इमामबाड़ा का निर्माण, तो 1784 में हुआ है। किसके द्वारा? तो आसफुद्दौला के द्वारा। और आसफुद्दौला ने ही पहले राजधानी फैजाबाद थी, जिसको अभी अयोध्या कह रहे हैं, और वो वहाँ से राजधानी बदल करके कहाँ आया? लखनऊ आया। ठीक उसी तरीके से जैसे कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हो गई थी भारत की। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से गुजरेगा, तो लखनऊ से, बाराबंकी से, अमेठी से, सुल्तानपुर से, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो अगर आपका मैप है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मैप में। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है। स्थानीय मेलों पर लगाया जाने वाला कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो इटावा को जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई 1975 में, यानी 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, झांसी में पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो प्रयागराज में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, जौनसारी जनजाति। काशी बहुविवाह का मतलब कि एक से अधिक विवाह। काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। वैसे कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो ये डिस्कस किया जा चुका है, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित की थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा था शायद। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, तो लालगंज रायबरेली में की जा रही है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो झेलम उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, झेलम कहाँ से गुजरती है, ये थोड़ा सा मैप में ज़रूर देखिए। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, तो 5.1% निर्धारित की गई है वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है और सबसे कम जो होती है अन्य साधन तो है ही, तालाब और कुएं के द्वारा होती है, जबकि दक्षिण भारत में तालाब और कुएं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो ये बात याद रखना है। वैसे क्रम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा नलकूप से, फिर नहर से और फिर तालाब एवं कुओं से सिंचाई होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो चित्रकूट में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है, लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है, वो क्या थे और कुछ प्रथम हैं, आपको बताना है, मैंने हिंट दे दिया। क्या प्रथम है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन? वैसे तो आगे आएगा ही, लेकिन फिर भी मैंने हिंट दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, वह पहला था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 24 अक्टूबर 2000 को बन गया था। यानी पहले इसका नाम था भातखंडे संगीत संस्थान, बाद में हो गया लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय, तो 24 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो सहारनपुर में। देखिए रिपीट हो रहा है, तो ये से भी याद रहना चाहिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। अच्छा, कानपुर से याद आया, पहला जो रेल चला था उत्तर प्रदेश में 1859 में, वो कहाँ से कहाँ के बीच चला था? कानपुर तक। और कहाँ से? तो प्रयागराज से कानपुर तक चला था, यानी इलाहाबाद से कानपुर तक। तो याद रखना ये कब? 1859 में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में स्थित है। कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। अब सूची को मिलान करना है, सूची 1 को 2 से। उद्योग एक साइड है, दूसरे साइड के केंद्र है, तो देखिए इसका मिलान करते हैं। लकड़ी या काष्ठ के खिलौने वाराणसी में बनते हैं। खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्तियां मथुरा में। और दिया सलाई उद्योग बरेली में। तो और मथुरा से याद आया, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो कानपुर में अवस्थित है। फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो एक साइड नगर है, दूसरे साइड उत्पाद। तो रेणुकूट किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उत्पाद के लिए। ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स के लिए, तो ऋषिकेश तो अब उत्तराखंड में चला गया। मेरठ खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए, अलीगढ़ का ताला तो बहुत प्रसिद्ध है। और मेरठ के बारे में भी याद रखना है, ये खेल के सामान के लिए। अच्छा, सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो केंद्र है फिर उद्योग है। तो आंवला, ये आंवला कोई जगह का नाम है, तो ये उर्वरक उद्योग के लिए है। मोदीनगर रबड़ के लिए। बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। और कानपुर विस्फोटक के लिए। इन्हीं उत्पादन केंद्र है ये। फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। स्थान और उद्योग दिए गए हैं। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती है, मतलब कांच की चूड़ियों का उद्योग फिरोजाबाद में है। चमड़े का सामान कानपुर में। नजीबाबाद में प्लाईवुड का उद्योग है। और कागज़ और लुगदी जो है ये सहारनपुर में तैयार होता है, यानी उसका उद्योग वहाँ है। फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। औद्योगिक संस्थान और नगर, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एक तरीके से, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से।
नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, और पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ऐसा भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 77.3। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि 67 समथिंग है कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का, उसमें से लगभग 10% जोड़ देंगे तो पुरुष का, 10% घटा देंगे तो महिला का साक्षरता दर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों में सही क्रम है। तो 10 लाखी नगरों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा और वाराणसी। इसीलिए इन राज्यों में मेट्रो सेवा स्थापित मतलब करने की योजना सरकार बना रही है। कहीं कहीं हो गया है और कहीं कहीं काम चल रहा है, क्योंकि मेट्रो स्थापित होने के लिए किसी शहर की आबादी कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है। तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है गाजियाबाद में है, सबसे कम आबादी ललितपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर है तो इस श्रावस्ती की है। वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो सिख धार्मिक समुदाय का तीसरा प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, लखनऊ को। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, सोनभद्र नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम बताना है। तो सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर में है, फिर संत नगर है, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो इसको मैप में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट बदल दे, ऐसा ही क्वेश्चन बनाए लेकिन डिस्ट्रिक्ट बदल दे, तो मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं। तो देखिए, जालौन का मुख्यालय औरई, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। सूची 1 का 2 से मिलाना, जनपद और मुख्यालय। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, जालौन का मुख्यालय औरई है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। अच्छा, सिद्धार्थ नगर से याद आया, अभी हाल फिलहाल करेंट में एक था कि काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। तो कहाँ मनाया गया था? सिद्धार्थ नगर में ही मनाया गया था। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। और माहीगीर जनजाति के बारे में एक फैक्ट और हमने पढ़ा था कि ये मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है, तो बलिया जिले में स्थित है सुरहा ताल, पश्चिम बिहार। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जब आप मैप देखेंगे यूपी का तो उसमें ज़रूर ये देखिएगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। अब उस पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यूपी के मैप में सबसे पूर्वी जिला देखना है। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का, अच्छा मैप नहीं भी होना यूपी का तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पे जाइए और यूपी का मैप वहाँ पर एक डाउनलोड कर लीजिए, उसी में बार बार देखते रहे मोबाइल पर ही। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंब करती है हड़प्पा संस्कृति को। यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। फिर 1877 में क्या कहा जाने लगा? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत। और 1950 के बाद उत्तर प्रदेश। सूची 1 को 2 से मिलाना है। टेराकोटा का संबंध गोरखपुर से है, लकड़ी खिलौने का संबंध वाराणसी से है, जबकि खेल का खिलौना अगर होता तो हम मेरठ का नाम लेते। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से है, कांच का सामान फिरोजाबाद से, कांच की चूड़ियों का उद्योग भी वहाँ है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का धुरिया लोक नृत्य है।
और नृत्य को सुमेलित करना है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है, धीवर लोक नृत्य कहार से संबंधित है, नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का कार्तिक एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का ही एक नृत्य था धुरिया। धुरिया और कार्तिक ये लोक नृत्य है और ये बुंदेलखंड से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित है, तो मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी ये सब बनारस घराने से संबंधित है। सही सुमेलित जो है यहाँ पर जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं, इसलिए जोश मलिहाबादी भी कहते थे इनको। रघुपति सहाय फिराक ये गोरखपुर से संबंधित हैं, फिराक गोरखपुरी ऐसे करके नाम बहुत प्रचलित है। जिगर मुरादाबाद से संबंधित हैं, इसलिए जिगर मुरादाबादी कहते थे। चकबस्त लखनऊ से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो बिरहा लोकगीत प्रमुख लोकगीत है, मतलब बिरहा नाम है बिरहा। सूची 1 और 2, लोकगीत और क्षेत्र। बिरहा पूर्वांचल संबंधित है, रसिया ब्रजभूमि संबंधित है, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है, कजरी अवध से संबंधित है। फिर से सुमेल करना है, मतलब सुमेलित ही है। आल्हा महोबा से संबंधित है, रसिया बरसाना से संबंधित है, कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। सुमेलित कर जो ऑलरेडी सुमेलित किया हुआ है, देवा बाराबंकी से संबंधित है, आल्हा महोबा से, कजरी मिर्ज़ापुर से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। देखिए तीसरा बार ये रिपीट कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, तो रामपुर में की गई है। अभी तो ये राजनीति का एक तरह से केंद्र बन गया। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात है, तो 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं वहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अंतिम पार्ट होगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे सारा।